हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियन भारत व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो कहाँ की गई थी दोस्तों, तो वह जकार्ता में। जकार्ता किसकी राजधानी है दोस्तों, तो यह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता। किसका, एशियन का। एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसमें टोटल जो है 10 कंट्री है। कितने कंट्री है, 10 कंट्री है। कौन कौन से कंट्री के नाम बता देते हैं आपको। वो कंट्री है इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, म्यांमार है, मलेशिया है, कंबोडिया है, लाओस है, सिंगापुर है और बर्नोई है। ठीक है दोस्तों, ये 10 कंट्री जो है एशियन का सदस्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तब चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा देश बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कर रहा है। तो कौन सा देश था दोस्तों, वो है भारत। भारत जो है, भारत बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कंट्री। ठीक है, इसमें टोटल जो है 7 कंट्री है। किसने कितने हैं, 7 कंट्री है। ठीक है दोस्तों, और इसके बताते हैं कौन कौन से कंट्री के नाम बताते हैं। तो है, पहला है बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, नेपाल है, इंडिया है और थाईलैंड। ये 7 कंट्री का जो है इसका सदस्य है, किसका, बिम्स्टेक का। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा डे है दोस्तों, तो वह दिन है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में है दोस्तों, तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। यहाँ का सीएम कौन है, मोहन यादव यहाँ के सीएम है। ठीक है दोस्तों, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है अभी जो है समाचारों में क्यों रहा, तो समाचारों में इसलिए रहा कि यहाँ पे कुछ बाघ जो थे मरे पाए गए, इसके लिए जो है इस समाचारों में देखा जा रहा है। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा C-130J सुपर हरक्यूलिस क्या है। तो क्या है दोस्तों, ये है टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। ठीक है, ये दोस्तों, ये जो है श्रीलंका के जो पीएम है कौन, शेख हसीना है, वो इसी विमान से इंडिया में आए हैं। तो इस विमान पे जो है बांग्लादेश के द्वारा देख रेख किया जा रहा है कि विमान कहाँ कहाँ जो है जा रही है, कहाँ आ रही है। तो इस पे जो है निगरानी किया जा रहा है। ठीक है, तो इस विमान से जो है बांग्लादेश के पीएम जो है शेख हसीना भारत आई हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, महानिदेशक अस्पताल सेवा का पदभार हाल ही में किसने संभाला। तो किसने संभाला दोस्तों, उनका नाम है वाइस एडमिरल अनुपम कपूर। वाइस एडमिरल अनुपम कपूर ने जो है अस्पताल सेवा का जो है पदभार संभाला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो किस राज्य के थे दोस्तों, तो थे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन, बुद्धदेव भट्टाचार्य। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो ढाका इसकी राजधानी है पश्चिम बंगाल की। ठीक है, अभी यहाँ के सीएम कौन है, तो ममता बनर्जी यहाँ पे अभी सीएम है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। तो रेपो रेट कितनी है दोस्तों, तो रेपो रेट क्या चल रहा है अभी, तो रेपो रेट जो है 6.50 रेपो रेट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आरबीआई ने 9वीं बार इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, तो पुराना ही रेपो रेट चल रहा है 6.5%। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में
फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री जो है ग्लोबल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक पे है। क्या? पहला रैंक पे है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, यह क्या है? भारतीय कंपनी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो कौन सा देश है दोस्तों? श्रीलंका। श्रीलंका के साथ में मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? तो कितने गांव हैं दोस्तों? तो है 35 गांव को जो है साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दिया गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता दोस्तों? तो कौन सा पदक जीते हैं? तो वह है रजत पदक। रजत पदक जो है पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीते हैं। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, एक और लॉन्च किया है, झारखंड के द्वारा भी उपस्थिति पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भास्कर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे दोस्तों? तो उनका नाम है PR श्रीजेश जो है वो जब समापन होगा, ओलंपिक खेल जब समापन होगा उसमें जो है मनु भास्कर के साथ में दूसरे भारतीय ध्वजवाहक होंगे PR श्रीजेश। ठीक है, पहले कौन है? मनु भास्कर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो दोस्तों ये जो है 5 लाख रुपया कर दिया गया। कितना? 5 लाख रुपया कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? तो किन राज्यों में किए हैं दोस्तों? तो है एक कर्नाटक है। ठीक है, क्या है? एक कर्नाटक है और एक है आपका केरल। ये 2 राज्यों में जो है नए मोर अभयारण्य को स्थापित किया गया है। तो मोर अभयारण्य का नाम क्या है दोस्तों? तो कर्नाटक में जो मोर अभयारण्य है उसका नाम है आदि चूचनगिरी मोर अभयारण्य। आदि चूचनगिरी मोर अभयारण्य है। और केरल में जो है वो है चूलनुअर मोर अभयारण्य। चूलनुअर मोर अभयारण्य है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता दोस्तों? तो कौन सा पदक जीता है? तो वह है कांस्य पदक जीता है। कौन? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा पहल भारत सरकार ने कब लॉन्च किया दोस्तों? तो कब लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को हर घर तिरंगा पहल भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है दोस्तों? तो इस टीम के कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, इनके अगवानी में जो है कांस्य पदक जीता गया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के समक्ष विनेश फोगाट को अयोग्यता से संबंधित मामले के लिए IOA ने किसे चुना है? किसे चुना है दोस्तों? तो वो चुना गया है हरीश साल्वे को। हरीश साल्वे को कोर्ट ऑफ
आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के समय जो है विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया था। तो इससे संबंधित मामले को जो है जांच के लिए हरीश साल्वे को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किससे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो उनका नाम है टीवी सोमनाथन को। टीवी सोमनाथन को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा दोस्तों? तो किस स्थान पे है? तो 71वें स्थान पे, 71वें स्थान पे जो है भारत रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते दोस्तों? तो किस देश ने जीता है? तो वो जीता है यूएसए ने। यूएसए के द्वारा जो है सर्वाधिक मेडल जीता गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया गया है? तो किस देश के साथ किया गया दोस्तों? तो वह है मालदीव के साथ में। मालदीव के साथ में जो है यूपीआई सेवा शुरू करने का समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? तो चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलेटिक आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न तक चलते हैं। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो किस राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो रवाड़ा के। रवाड़ा एक देश है, वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में पॉल कागामे ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? तो वो थे मनु भास्कर और पी.आर. श्रीजेश जो थे, ये दोनों पेरिस ओलंपिक समापन के भारत के ध्वजवाहक थे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ समझौता साझेदारी की है? तो किसके साथ किया है दोस्तों? तो वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ में वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने इसके साथ जो है साझेदारी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उस मंत्रालय का नाम क्या है दोस्तों? तो मंत्रालय का नाम है इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में संदीप पौंड्रिक ने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों आज का जितने प्रश्न हैं ख़त्म हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।